बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलहदा से डिस्कस की जाने वाली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि इसकी अपनी एक अहमियत है। इसके लिए बिल्कुल अलहदा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डायपोल डायपोल फोर्स से कुछ अलग है बात ये, इसलिए हम है तो बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उसे ज़रा सी स्ट्रोंगर होने की वजह से हम इसको अलहदा से डिस्कस करते हैं। अब इसकी अलहदा डिस्कशन के लिए हम इसकी अलहदा से डेफिनेशन भी करते हैं, इसको डायपोल डायपोल फोर्स से अलहदा पढ़ते भी हैं। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, जिसमें इसकी कंडीशंस का भी तस्करा करते चले जाएंगे। वो एक ऐसी फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, इस तरह के स्मॉलर साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान और पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मालिक्यूल। समझिएगा बात को दोबारा से गौर से। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब भी मैं बात करूंगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका मतलब ये होगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि स्मॉलर साइज का भी होना चाहिए, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि स्मॉलर साइज का भी हो, एंड पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मालिक्यूल, और उसका किसी दूसरे मालिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ अगर इंट्रैक्शन हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की सूरत में, इस तरह की फोर्स का नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह की फोर्स का नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी मिसाल वाटर के अंदर दी जा सकती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा, फिर एक यहाँ पर लिखा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें डाइपोल, एक, इसको मैं बोलूँगा ये एक डाइपोल है, ठीक है। अच्छा, ये वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान ये अट्रैक्टिव की फोर्स है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखें ज़रा, ये भी डाइपोल। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मालिक्यूल का, और ये ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे मालिक्यूल का, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ही बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है यहाँ पर, उसकी रीज़न भी है। उसकी रीज़न इसलिए है कि इसके ऊपर टू लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, इसलिए ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस कायम कर सकता है, ठीक है। दो लोन पेयर्स की मौजूदगी की वजह से ये अपने साथ दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से दो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बांधने की एसोसिएशन कायम कर सकता है, और इसी वजह से ये अपने अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेता है। जब बर्फ़ जमती है तो यही स्ट्रक्चर की वजह से बर्फ़ के अंदर काफ़ी स्पेसिस बन जाती हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लगती है। हम ये भी तो पढ़कर आ चुके हैं कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, और उसकी रीज़न भी तो पढ़ चुके हैं हम। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उसकी वजह में हम ये भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है, जिसकी वजह से इस अरेंजमेंट की वजह से दरमियान में काफ़ी स्पेसिस मौजूद होती हैं मालिक्यूल्स के, जिसकी वजह से ये पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है। ये पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाती है, और पानी नीचे होता है, बर्फ़ ऊपर होती है, ठीक होगी बात। ये एक बात हमने यहाँ पर समझी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। अच्छा, कहता है ये जो बोथ बिलोंग टू टू सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा, ये दोनों के दोनों दो मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के साथ, मतलब दो अलग-अलग मालिक्यूल से बिलोंग करने चाहिए, फिर ये बात ठीक होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो अब समझ आया होगा हमें। हम ऐसी कुछ बातें, दो तीन बातें और कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग मोर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये थोड़ी सी ज़्यादा है बात कुछ, जिसके बारे में करेंगे। ऑक्सीजन हैज़ टू लोन पेयर एंड एच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इनके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसकी कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम कहते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। ये स्मॉलर साइज़ के हैं, इनके ऊपर लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम लेस देन द कोवलेंट बॉन्ड।
ये कितनी गौर करने वाली बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट 20 टाइम लेस देन, ये ज़्यादा नहीं कमज़ोर, ये बस 20 टाइम लेस देन द कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये इस तरह की बॉन्डिंग, इस तरह की एसोसिएशन, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग इज़ वेरी सिंपल, किसी भी डाइपोल डाइपोल के दरमियान हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि स्मॉलर साइज का हो और किसी दूसरे के पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तब इस तरह की एसोसिएशन को आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी है। हर जगह पे नहीं हम कह देंगे कि हाइड्रोजन के साथ जिसने बॉन्ड बनाया वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी है। ये कंडीशंस उसको फुलफिल करनी होंगी, तभी हम बोलेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे टेट्रा क्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, और इसी तरह से हम इसका कीटोन के साथ इंटरेक्शन देखेंगे। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन का, और ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जिक्र किया जा सकता है कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी, क्या वही होगी जो वाटर्स के दरमियान है या थोड़ी सी कम होगी, ये एक अलग बात है। इसी तरह से और भी कर सकते हैं बात, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन भी काफ़ी छोटा है, उसके ऊपर भी मौजूद होते हैं लोन पेयर्स, तो ये भी बना सकता है बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई इसने भी, लेकिन इसके साथ ये बात रखेंगे जिगजैग पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेता है, ये जिगजैग पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेता है, ठीक है।